अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ विद यूनस। आज हम पाकिस्तान पेनल कोड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे जो कि लॉ गेट में भी उससे क्वेश्चन आते हैं। ये चैप्टर 16A जो कि लॉ गेट के सिलेबस में भी है, तो आइए हम देखते हैं। सो दिस वीडियो फॉर लॉ गेट स्टूडेंट्स एंड द स्टूडेंट्स ऑफ LLB। सो सबसे पहले हमारा सेक्शन है सेक्शन 339 जो कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट से डील करता है। अगर कोई शख्स किसी को किसी डायरेक्शन में जाने से रोकता है, प्रिवेंट करता है, रॉन्गफुली रोकता है, रिस्ट्रेंट कर लेता है, तो उसको हम कहेंगे रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। तो दूसरा सेक्शन हमारा है 340 जो कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट से है। अगर कोई शख्स किसी को रॉन्गफुली किसी चीज़ में, किसी कमरे में, किसी रूम में, किसी कहीं भी किसी जगह पे कन्फाइन कर लेता है, एक कमरे में बंद कर देता है, तो उसको हम कहेंगे कन्फाइनमेंट। अब सेक्शन 341 जो कि डील करता है पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। जैसे कि हम देखा कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट जो कि एक्सप्लेन्ड है सेक्शन 339 में। अगर कोई शख्स ऐसा कोई एक्ट कर लेता है तो उसकी पनिशमेंट एंड सिंपल एम्प्लॉयमेंट फॉर द टर्म विच में एक्सटेंड 1 मंथ, 1 मंथ की सज़ा हो सकती है, और उसके साथ ही साथ एक्सटेंड भी हो सकती है, और उसके साथ साथ 15,000 रुपीज़ फाइन भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं। अब हम देखा कि 340 में जो कि रॉन्गफुल कन्फाइन हो गया है कोई बंदा, तो उसको कोई किसी को करता है और कन्फाइन, तो उसको उसकी पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट पाकिस्तान पेनल कोड के सेक्शन 342 के मुताबिक एटलीस्ट 1 ईयर, और उसके साथ ही साथ 3,000 रुपीज़ फाइन भी होगा, और दोनों भी हो सकते हैं। अब सेक्शन 343 जो कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर 3 और मोर डेज। अगर कोई शख्स किसी शख्स को 3 दिन या 3 से ज़्यादा दिन किसी को कन्फाइनमेंट में रखता है, तो उनको पनिशमेंट मिलेगी, इम्प्रिजनमेंट जो कि 2 ईयर्स भी हो सकती है, और उसके साथ साथ फाइन भी होगा, या दोनों भी होंगे। अब सेक्शन 344 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर 10 और मोर डेज। अगर कोई शख्स किसी को कन्फाइन करता है 10 दिन के लिए या 10 से भी ज़्यादा दिन के लिए, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी जो कि इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 ईयर्स एंड लाइबल आल्सो फाइन के लिए भी लाइबल होगा। अब सेक्शन 345 जो कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ऑफ अ पर्सन फॉर हुज लाइब्रेशन रिट हैज़ बीन इशूड। इसका मतलब है कि अगर कोई शख्स जिसके फेवर में रिट ऑफ लिबरेशन पास्ड है बाय द कोर्ट, उसको इसमें कन्फाइनमेंट में रखा गया है, तो उसके ऊपर एम्प्लॉयमेंट होगी जो कि 2 ईयर्स की, और उसके साथ ही साथ लाइबल होगा इसके फाइन के अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर या दिस सेक्शन। सो सेक्शन 346 जो कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इन सीक्रेट। अगर कोई शख्स किसी को रॉन्गफुली कन्फाइन करता है इस मैनर में कि उसको इस नियत से कि उसका जो कि सीक्रेटली रख लेता है कि उसको कन्फाइनमेंट के किसी को भी कोई पता ना पड़े, तो उसको भी पनिशमेंट मिलेगी एटलीस्ट एक्सटेंड टू द 2 ईयर्स, उसको 2 साल की सज़ा मिलेगी, और उसको एडिशनल पनिशमेंट भी मिलेंगे, और फाइन के लिए भी लाइबल होगा। अब सेक्शन 347 जो कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इन टू एक्सटोर्ट प्रॉपर्टी आर कंस्टेंट टू इलीगल एक्ट। इसका मतलब कि अगर कोई शख्स किसी को इस पर्पज़ से कन्फाइन कर लेता है कि उससे कोई वो भत्ता लेगा, कोई पैसे लेंगे, या उसको उसकी किसी सिक्योरिटी पे छोड़ा जाएगा, या कोई प्रॉपर्टी लेकर फिर छोड़ा जाएगा, तो ये भी इलीगल है, और उसकी पनिशमेंट डिस्क्रिप्शन में भी 3 ईयर्स एंड आल्सो लाइबल फॉर द फाइन। अब सेक्शन 348 जो कि डील करता है कि किसी शख्स को कन्फेशन कराने के लिए किसी को कन्फाइन कर लेना, कोई माल या जायदाद वापस करे, तो ऐसे शख्स को कि मैं कन्फाइन कर लूँगा, या अपनी कन्फेशन भी कर लेगा, और अब मुझे जायदाद या मेरी माल या कोई भी चीज़ है वो वापस करेगा, फिर मैं छोड़ूंगा, तो ऐसे शख्स को भी पनिशमेंट होगी कि 3 साल इम्प्रिजनमेंट और लाइबल हो सकता है फाइन के भी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 16A का क्रिमिनल फोर्स एंड असल्ट का पार्ट भी पढ़ेंगे, सीखेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।